हेलो डियर, वेलकम बैक टू उपक्रम क्लासेस इन सर्च ऑफ इनक्रेडिबल। तो हम लोगों ने बात कर ली थी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कि हम लोग डिफरेंट टाइप के थर्मोमीटर की बात कर चुके थे, है ना। तो अब उसके आगे हम बढ़ते हैं कि थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है, उसमें प्रसार क्या होता है। थोड़ी बातें बताई थी हमने, लेकिन उसके आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो आइए टाइम को ना बर्बाद करते हुए आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है, तो ध्यान से देखिए। जब किसी वस्तु को हीट दी जाती है, क्या दी जाती है, हीट दी जाती है। जब किसी वस्तु को हीट दी जाती है तो क्या होता है, इसके इधर लंबाई में या चौड़ाई में, ठीक है, किसी भी प्रकार से इसके आयतन में वृद्धि होने लगती है। तो इसे क्या कहते हैं, थर्मल एक्सपेंशन। मतलब किसी धातु या वस्तु को गर्म करने पर उसके आयतन में या लंबाई में या चौड़ाई में वृद्धि जो होती है उसे कहते हैं थर्मल एक्सपेंशन। मतलब ऊष्मा के कारण किसी वस्तु के आयतन में परिवर्तन क्या कहलाता है, थर्मल एक्सपेंशन कहलाता है। तो इसको कैसे लिख के दिखा सकते हैं, जब किसी वस्तु या पदार्थ को ऊष्मा दी जाती है, क्या दी जाती है, हीट दी जाती है, तो वस्तुओं के अणुओं में कंपन होने लगता है। और ऐसा क्यों होता है, इसका आयतन क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि इसके अणु क्या करने लगते हैं, कंपन करने लगते हैं। तो कंपन करने लगते हैं जिससे वस्तु के आयतन में क्या होने लगती है, वृद्धि होने लगती है। तो उसे थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। तो थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है कि जब किसी वस्तु या ऑब्जेक्ट को हीट दी जाती है तो उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें डिस्टर्बेंस होता है। इट मीन्स जैसे ये सॉलिड के मॉलिक्यूल्स हैं, ये सॉलिड है, इसमें पास मॉलिक्यूल्स होते हैं। फिर इसमें क्या, जब हीट दी जाती है तो क्या होता है, ये डिस्टर्ब होने लगते हैं। तो इससे क्या हो जाता है, इसका आयतन बढ़ जाता है, ठीक है। तो जब आयतन बढ़ जाएगा तो उससे क्या होगा, प्रसार मतलब फैल जाएगा, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं, उसमें प्रसार या थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। अब ठोस, द्रव और गैस तीन अवस्थाएं होती हैं, ठीक है। नॉर्मली 3 अवस्थाएं होती हैं। तो तीनों में देखो, ठोस में 3 तरह के उसमें प्रसार होते हैं और द्रव और गैस में केवल एक प्रकार का उसमें प्रसार होता है। तो ठोस में कौन कौन से उसमें प्रसार होते हैं, रेखीय उसमें प्रसार, क्षेत्रीय उसमें प्रसार और आयतनीय उसमें प्रसार। तो ठोस में हम 3 तरह के पढ़ेंगे और द्रव और गैस में केवल आयतनीय होता है। क्यों द्रव और गैस में केवल आयतनीय होता है, रेखीय क्षेत्रीय नहीं होता है? इसलिए नहीं होता है बिकॉज द्रव की ना कोई निश्चित आकार होता है, ठीक है, और ना गैस का कोई निश्चित आकार और आकृति होती है, केवल इनका आयतन होता है ना। ये क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स में जो बीच में सॉलिड जो क्या कहते हैं, अरे मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके बीच की डिस्टेंस क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए इनका ना कोई निश्चित आकार होता है, केवल निश्चित आयतन होता है, ठीक है। इसीलिए हम ठोस में 3 प्रकार के उसमें प्रसार पढ़ेंगे, इसमें केवल आयतनीय प्रसार पढ़ेंगे। तो रेखीय उसमें प्रसार क्या होता है, तो देखिए रेखीय उसमें प्रसार क्या होता है, ऊपर का थोड़ा इरेज करते हैं तब हम समझाते हैं कि रेखीय उसमें प्रसार क्या है, ठीक है। तो देखिए रेखीय उसमें प्रसार क्या है, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लेते हैं ये एक क्षण है, क्या है, क्षण है। ये वाला क्षण नहीं, ये तो क्षण मतलब मोमेंट हो गया, ये वाले क्षण की बात करें ना, बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। तो ये क्षण है। मान लेते हैं इसकी प्रारंभिक लंबाई L0 है, फिर इसको क्या देते हैं हम, टेम्परेचर देते हैं, डेल्टा टी टेम्परेचर दे देते हैं, है ना, कुछ तापमान देते हैं। तो इसकी लंबाई बढ़ के क्या हो जाती है, फाइनल कुछ L हो जाती है, लंबाई में वृद्धि, है ना, कैपिटल। पहले लंबाई मान लेते हैं, प्रारंभिक लंबाई, इनिशियल लंबाई L0, और जब इसको हीट कर देते हैं, यहाँ ऊष्मा दे देते हैं, लिख देते हैं, यहाँ ऊष्मा दे देते हैं, तो ये क्या हो जाती है, कैपिटल L हो जाती है, ठीक है। तो अब देखिए L जो अंतिम लंबाई है, इसका फार्मूला, अंतिम लंबाई L बराबर L0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। क्या है L, आप इतना लर्न कर लीजिए बस, L इक्वल टू L0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अब ये अल्फा कौन सी बला है, तो देखिए आगे अल्फा क्या है। अब देखिए L इक्वल टू अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे, L0 इंटू 1 L0 और L0 अल्फा डेल्टा टी, ठीक है, L0 अल्फा डेल्टा टी, ठीक। अब देखिए इधर से इसको पक्षांतरण कर देंगे, L माइनस L0, ठीक है, अल्फा डेल्टा टी L0 बच गया। अब डेल्टा इसको क्या लिख देंगे, L माइनस L0 को डेल्टा L लिख देंगे। भाई प्रारंभिक माइनस अंतिम लंबाई को क्या कहते हैं, लंबाई में परिवर्तन, ठीक है। प्रारंभिक लंबाई, ठीक है, और अंतिम लंबाई माइनस प्रारंभिक लंबाई इक्वल टू डेल्टा L लिख देंगे। क्या लिख देंगे,
अंतिम लंबाई माइनस प्रारंभिक लंबाई, है ना, अंतिम लंबाई ज़्यादा होगी, प्रारंभिक लंबाई कम, इसलिए अंतिम लंबाई से प्रारंभिक लंबाई को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो L माइनस एल नॉट इज कॉल्ड डेल्टा एल, है ना। अब यहाँ से एल नॉट डेल्टा टी, यहाँ कैपिटल टी, ठीक है, टेम्परेचर को डेल्टा टी और अल्फ़ा, ठीक है। तो अल्फ़ा यहाँ से निकाल लेंगे, तो अल्फ़ा यहाँ रहेगा, डेल्टा एल एल नॉट डेल्टा टी। तो अल्फ़ा क्या है यहाँ, रेखीय प्रसार गुणांक है। रेखीय प्रसार गुणांक मतलब लंबाई में जो वृद्धि हो गई है उसके प्रसार का गुणांक है, ठीक है। तो अल्फ़ा इज कॉल्ड रेखीय या लीनियर एक्सपेंशन फैक्टर, ठीक है। तो अब ये समझ लिए एक बार फिर से, L इक्वल टू एल नॉट 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। तो L और एल नॉट से अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे एल नॉट का, तो फिर इधर इसको पक्षांतरण कर लेंगे, L माइनस एल नॉट अंतिम लंबाई माइनस प्रारंभिक लंबाई इक्वल टू कॉल्ड डेल्टा एल, ठीक है। डेल्टा एल यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लेंगे, तो यही क्या कहलाता है, रेखीय प्रसार गुणांक, ठीक है। इसी तरह क्या होगा, क्षेत्रीय उसमें प्रसार क्या होता है, क्षेत्रीय उसमें प्रसार, क्षेत्रफल का क्या मतलब होता है, क्षेत्रफल का मतलब होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, है ना, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो मतलब किसी भी, मान लीजिए एक प्लेट ले लेते हैं, है ना, प्लेट लोहे की है, इसकी लंबाई में कुछ वृद्धि हो जाए और इसकी चौड़ाई में कुछ वृद्धि हो जाए, है ना, तो इस तरह ऊष्मा देंगे तो इसकी लंबाई और चौड़ाई पहले एल बी थी, अब कुछ बढ़ जाएगी तो लंबाई में भी वृद्धि हो जाएगी, है ना, और चौड़ाई में, तो ओवरऑल लंबाई और चौड़ाई क्या कहलाती है, एरिया कहलाती है। तो उसके एरिया में वृद्धि होगी कि नहीं होगी, ठीक है। लंबाई में अगर वृद्धि हो जाएगी और चौड़ाई में वृद्धि हो जाएगी तो एरिया में भी वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि एरिया इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। तो मान लेते हैं पहले क्या थी, प्रारंभिक एरिया ए नॉट है, फिर जब इसको ऊष्मा देंगे डेल्टा टी टेम्परेचर पर, तो ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, कैपिटल ए। तो फिर वही बस यहाँ पर क्या हो जाएगा, अल्फ़ा की जगह बीटा हो जाएगा, सारी प्रोसेस यही होगी, बस यहाँ अल्फ़ा की जगह बीटा हो जाएगा और डेल्टा एल की जगह डेल्टा ए हो जाएगा, और यहाँ पर एल नॉट की जगह ए नॉट हो जाएगा एरिया, और डेल्टा टी, ठीक है। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए ज़रा, कुछ नहीं करना है, सीधा क्या लिखेंगे, ए इक्वल टू ए नॉट 1 प्लस बीटा डेल्टा कैपिटल टी। अब देखिए ए इक्वल टू ए नॉट का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ए नॉट बीटा डेल्टा टी। अब देखिए इधर इसको पक्षांतरण कर देंगे तो वही प्रारंभिक मतलब अंतिम माइनस प्रारंभिक क्षेत्रफल का अंतर क्या हो जाएगा, डेल्टा ए। बस यहाँ से निकाल लेंगे बीटा की वैल्यू, ठीक है। देखिए बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा ए अपॉन ए नॉट डेल्टा टी। तो यही तो लिखा है, बीटा इक्वल टू डेल्टा ए नॉट डेल्टा टी। तो ये यहाँ पर बीटा क्या है, क्षेत्रीय उसमें प्रसार गुणांक, ठीक है। किसी भी धातु या की लंबाई और चौड़ाई मतलब क्षेत्रफल में प्रसार गुणांक जो होता है उसे बीटा कहते हैं। आयतनीय प्रसार गुणांक, तो बस यहाँ क्या करना है, गामा। आयतनीय प्रसार गुणांक क्या होता है, आयतनीय प्रसार गुणांक को देखते हैं, चलिए। आयतन मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों में परिवर्तन हो। पहले हमने देखा लंबाई में परिवर्तन हो, फिर लंबाई चौड़ाई दोनों में, फिर तीसरे में लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों में परिवर्तन। मान लीजिए एक क्यूब है, क्या है, एक क्यूब है, ठीक है। इसकी मान लेते हैं लेंथ ब्रेथ और हाइट कुछ थी, फिर इसको क्या दे देंगे, ऊष्मा दे देंगे डेल्टा टी टेम्परेचर पर। डेल्टा टी टेम्परेचर पर ऊष्मा देंगे तो ये कुछ बड़ा हो जाएगा, इसका आयतन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना। आयतन क्यों बढ़ेगा, क्योंकि लेंथ बढ़ेगी, ब्रेथ बढ़ेगी, हाइट बढ़ेगी, क्योंकि आयतन बराबर क्या होता है, आयतन बराबर होता है L गुणे B गुणे H, ठीक है। और आयतन की यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब, जो भी मीटर सेंटीमीटर तो वो क्यूब हो जाती है, क्योंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीन विमाएँ हैं, ठीक। तो अब क्या होगा, यहाँ पर देखिए बस बीटा की जगह गामा, डेल्टा ए की जगह डेल्टा वी, और ए नॉट की जगह वी नॉट और डेल्टा टी। तो आप समझ गए होंगे कि अल्फा बीटा गामा क्या है। रेखीय उसमें प्रसार मतलब किसी धातु की लंबाई में परिवर्तन जब होता है तो रेखीय प्रसार गुणांक कहते हैं, और चौड़ाई और लंबाई दोनों में होता है उसे क्षेत्रीय प्रसार गुणांक कहते हैं, और अगर आयतन में हो तो उसे, आयतन मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों में परिवर्तन हो तो उसे आयतन उसमें प्रसार कहते हैं, ठीक है। अब देखिए इन तीनों उसमें रेखीय प्रसार गुणांक, ठीक है, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक और आयतनीय प्रसार गुणांक में अनुपात क्या होता है, बहुत बार पूछा गया है, 1:2:3, बहुत दीजिए आप 1:3, ठीक है। अब देखिए किसका रेखीय प्रसार गुणांक है ना सबसे ज़्यादा होता है, तो एल्युमिनियम का सबसे ज़्यादा, पीतल का उससे कम, तांबे का उससे कम, इस्पात का उससे कम। इसीलिए शायद ट्रेन की पटरियाँ किससे बनाई जाती है, इस्पात से, है ना, क्योंकि इसका प्रसार गुणांक कम है सबसे, तो ये इतनी जल्दी इसका फैलाव नहीं होगा, इसका पटरियों का आयतन इतनी जल्दी नहीं बढ़ेगा, नहीं तो गर्मी तनिक बढ़ेगी
वैसे ही ये फैल जाएंगी प्रक्रिया। तो इसलिए हमको उस चीज़ की प्रक्रिया बनानी है, इस्पात ही जरूरी नहीं, ऐसी चीज़ लेनी है जिसका रेखीय प्रसार गुणांक क्या हो, कम हो, है ना। अगर कम होगा तो वो जल्दी फैलेंगे नहीं, है ना, आयतन नहीं बदलेगा उनका। और अब गैस और द्रव में क्या केवल आयतनीय उसमें प्रसार होता है, हमने बात कर लिया ना। ठोस में तीन तरह का था, रेखीय, क्षेत्रीय और आयतनीय, लेकिन गैस में केवल और द्रव में केवल आयतनीय उसमें प्रसार होता है, ये हमने पहले ही बता दिया है, ठीक है। तो इतनी बातें सब डिस्कस हो गई। तो अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। बड़ा दिमाग वाला क्वेश्चन है, बट आप अगर जरा सा ध्यान देंगे तो कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। अच्छा, इसका मात्रक हमने नहीं निकाल के बताया, किसका, अल्फा बीटा गामा का। जो अल्फा का होगा वही बीटा का होगा, वही गामा का होगा। तो रिजल्ट आया था वो हम जरा देख लेते हैं। जैसे गामा का मान लो आया था, गामा इक्वल टू डेल्टा वी वी नॉट डेल्टा टी आया था, ठीक है। तो देखिए ये आया था ना, क्योंकि हमने प्रूव किया था तो हमको याद तो था नहीं, ठीक है। डेल्टा वी, तो देखो डेल्टा वी और वी ये क्या है, आयतन ही, तो आयतन से आयतन कट जाएगा। और डेल्टा टी क्या है, टेम्परेचर है। टेम्परेचर पहली ही क्लास में बताए थे, टेम्परेचर का को थीटा से दिखाते, तो इसकी थीटा -1 हो जाएगा, ठीक है। तो थीटा -1 इसका मात्रक हो जाएगा, या विमा कह ले, है ना, ठीक है, थीटा -1। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, एक पात्र में धातु से बना, जो धातु से बना है, पात्र मतलब पॉट, बर्तन, है ना, इसमें जल भरा रहता है, जल भरा हुआ है। मान लो एक स्टोव है, ठीक है, इस पे एक बर्तन रखा हुआ है, ठीक है, ओके, इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है, और इसे स्टोव पर रखा गया है, धातु से बना बर्तन है, ठीक, ओके। फिर क्या होता है, गैस स्टोव पर रखा, उष्मा दी जाती है, इसको क्या दी जाती है, हीट दी जाती है। फिर क्या होता है, तो पात्र में द्रव स्तर पर क्या प्रभाव, तो मतलब पूछ रहा है इस पात्र में जो जल है वो बढ़ेगा, ऑप्शन दे रहा है घटेगा, पहले घटेगा फिर बढ़ेगा, ठीक है, पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। तो आप देखिए ध्यान से, ये क्या है, स्टोव है, क्या है, स्टोव है, ठीक है, इस पे रखा है मान लीजिए बर्तन, ठीक है। तो ये मान लो यहाँ तक पानी भरा हुआ है, तो पहले क्या होगा, जैसे जैसे उष्मा दी जाएगी तो क्या, सबसे पहले बर्तन गर्म होगा, बर्तन गर्म होगा तो क्या होगा, इसमें होगा रेखीय प्रसार गुणांक, ठीक है। तो रेखीय प्रसार गुणांक होगा क्योंकि ये बर्तन है, ठीक है, तो इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों में परिवर्तन होगा। तो इसमें सबसे पहले क्या होगा, आयतनीय प्रसार गुणांक, आयतनीय प्रसार गुणांक होगा, मतलब इसका आयतन बढ़ जाएगा। तो भैया बताओ, जब जिसका आयतन बढ़ जाएगा तो क्या बढ़ जाएगी, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बढ़ जाएगी। तो इससे क्या होगा, जल का लेवल हल्का कम हो जाएगा। अभी मत ये सोचिए कि वाष्पीकरण होने लगेगा जल, तुरंत थोड़ा ना वाष्पीकरण होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद होगा। तो सबसे पहले तो बर्तन गर्म होगा ना, तो बर्तन गर्म होगा तो हल्का जल, क्योंकि इसका आयतन बढ़ जाएगा। अरे इतना भी नहीं बढ़ेगा कि आपको दिखेगा, हल्का सा बढ़ जाता है, ठीक है, आप महसूस नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसका जब आयतन बढ़ेगा तो हल्का पानी यहाँ था मान लो, तो यहाँ हल्का नीचे आ जाएगा। अब उसके बाद क्या होगा, पानी गर्म होगा, तो पानी का भी उसमें प्रसार होगा। अब जब पानी का उसमें प्रसार होगा तो इसकी सतह क्या हो जाएगी, पानी की बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार पहले क्या होगा, पानी का स्तर घटेगा, उसके बाद फिर बढ़ेगा। इसलिए ऑप्शन 3 हमारा सही है। क्या, एक बार से दोबारा से, पहले बर्तन गर्म होगा तो बर्तन में आयतनीय प्रसार गुणांक की वजह से इसका आयतन बढ़ जाएगा, तो आयतन बढ़ेगा तो वाटर लेवल कम हो जाएगा। फिर उसके बाद पानी गर्म होने लगेगा तो पानी का उसमें प्रसार होगा, उसकी वजह से क्या होगा, पानी का लेवल बढ़ जाएगा। तो पहले घटेगा फिर बढ़ेगा, ठीक है, उसके बाद क्या होगा, वाष्पीकरण होके तो आगे की प्रोसेस होगी। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करते रहिए। जल्दी मिलते हैं, बाय बाय।